अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, शीरी मज़ारी साहबा को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं आपको सुबह बता चुका था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये वीडियो बना के भेजी थी, पब्लिश की थी कि इमरान खान के घर के बाहर पुलिस की नफरी पहुंच गई। बनी गाला की बात कर रहा हूँ। सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ के कारकुन वो बड़ी तादाद में वहां पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। बड़ी लड़ाई का खदशा है क्योंकि आमना सामना हो सकता है, तसादुम हो सकता है। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि गिरफ्तारियां होंगी, गिरफ्तारियों का आगाज आज से हो जाएगा और अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है बाकायदा कि शीरी मजारी साहबा को गिरफ्तार कर लिया गया और इस बात की तस्दीक जो है वो खुद उनकी बेटी ईमान हाजिर मजारी, शीरी मजारी की जो बेटी है ईमान हाजिर मजारी साहबा, उन्होंने भी कर दिया कि मेरी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। शीरी मजारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी सीनियर रहनुमा है, इमरान खान साहब के बहुत बहुत ज्यादा करीबी समझी जाती है शीरी मजारी साहबा। उन्हें गिरफ्तार किया गया है इस वक्त। उनकी गिरफ्तारी इस तरह इस ड्रामाई अंदाज से हुई है, खुद ईमान हाजिर मजारी ट्वीट कर रही हैं और बता रही हैं कि उनकी मां को गिरफ्तार करने के लिए मर्द पुलिस एहलकार और एंटी करप्शन पंजाब के जो मर्द एहलकार है वो आए थे और मेरी वालदा को मारते हुए लेकर गए हैं। उन्होंने बाकायदा उनका दावा है कि मेरी वालदा को मारा पीटा गया, फिर गिरफ्तार करके लेके गए हैं। तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, एक खातून को आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो मारने पीटने की क्या जरूरत है। अच्छा, अब आप ये भी सोच रहे होंगे एग्जैक्टली कि हुआ क्या, ऐसा क्या कर दिया शीरी मजारी साहिबा ने। अभी मैं एक टेलीविजन चैनल पे भी बीपर दे रहा था तो मुझसे पूछा गया कि क्या वजह हो सकती है। मैंने कहा मेरे जहन में, मेरी याददाश्त में इस वक्त सरे 10 ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जो शीरी मजारी साहिबा पे हो, क्योंकि शीरी मजारी साहिबा की स्लेट बिल्कुल साफ है, क्लीन स्लेट है। मुझे कोई रिकॉल नहीं मैं कर पा रहा हूं ऐसा कोई मुकदमा या ऐसा कोई भी इल्जाम। मुकदमा तो छोड़े, शीरी मजारी साहिबा पे अभी तक कोई इल्जाम भी नहीं लगा। तो फिर हमने उसको थोड़ा डिगअप किया है कि एग्जैक्टली शीरी मजारी साहिबा को किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, क्यों गिरफ्तार किया गया है। पहले मैं आपको यह बता दूं, शीरी मजारी साहिबा को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन पंजाब का जो है ना अमला, वो उनको आया था लेने। हफ्ते का रोज है, आज के दिन की जो है वो ऑप्शन चूज की गई कि आज के दिन गिरफ्तार किया जाएगा। अब हफ्ते के रोज दोपहर के वक्त, एक तो इस वक्त अदालतें अगर बंद हो चुकी होती हैं, दोपहर के वक्त गिरफ्तार किया गया है। ना जमानत हो सकती है ना पेशी हो सकती है उनकी, मतलब गिरफ्तारी डाली जाए और फिर पेशी जो है वो पेशी पर दे दिया जाए, ऐसा नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज़ क्या हो रही ना, दूसरी चीज़ ये हो रही है कि कल हो गया इतवार, अब इतवार के रोज़ भी अदालतें बंद होती हैं तो सोमवार को जाके इनकी जो है वो पेशी होगी, तब जो है वो या रिमांड लिया जाएगा या इनको ज़मानत मिलेगी, कोई दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। लेकिन अलबत्ता आज रात शीरी मजारी साहिबा हवालात में या जेल में गुजारेंगी। अच्छा, अब केस क्या है नाज़रीन? केस का पता ये चला है कि ये 1972-74 का एक मुकदमा है। लाइट चली गई, देखें जी, क्या कह सकते हैं, लेकिन वीडियो बनती रहेगी। 1974-72 का मुकदमा है और इस मुकदमे में शीरी मजारी साहबा का अपना कोई किरदार नहीं है। भुट्टो साहब के दौर में लैंड रिफॉर्म्स हुई थी, ज़मीन इस्लाहात हुई थी कि जनाब एक ख़ास मुद्दत, एक ख़ास हद से ज़्यादा किसी के पास अगर ज़मीन होगी तो वो कौमिया ली जाएगी, नेशनलाइज कर ली जाएगा उसको। अच्छा, अब हुआ ये नाज़रीन के जो शीरी मजारी साहबा के वालिद साहब थे आशिक मजारी, उन्होंने और अक्सर जिम्मेदारों ने ये काम, अक्सर बड़े जिम्मेदारों ने ये काम किया था कि अपनी ज़मीन को उन्होंने अपनी औलादों के नाम कर दिया था या अपने मज़ारों के नाम कर दिया था और बाद में जब वो इस्लाहात ख़त्म हुई थी तो फिर उन्होंने अब ज़मीनें वापस अपने नाम करा ली थी। तो यही काम भुट्टो साहब ने किया। भुट्टो साहब ने शीरी मजारी साहबा के नाम अपनी ज़मीन कर दी। अच्छा, उस वक्त एक तो शीरी मजारी साहबा की उम्र कम थी, वो मतलब 18 साल की नहीं थी, लेकिन कागज़ों में तब्दीली करवा के उनकी उम्र को है बढ़ाया गया और बढ़ाने के बाद जो है उनके नाम वो ज़मीन कर दी गई। अब शीरी मजारी साहिबा बिल्कुल बच्ची थी, उनको पता ही नहीं था कि ये क्या है। शीरी मजारी साहिबा के इल्म में भी नहीं था अब तक, जब तक उनको गिरफ्तार किया गया है। खबर ये है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ ये उनके वालिद साहब करके जा चुके हुए हैं। ये 1972 की या 73 की बात कर रहा हूँ, जब लैंड रिफॉर्म्स आई थी भुट्टो साहब की, तब की बात है। और शीरी मजारी साहिबा इंतहाई कम सिनी की आलम में थी, उनकी उम्र को ज़्यादा बढ़ा के पेश किया गया था कागज़ों में और उनके नाम ज़मीन करवा दी गई थी ताकि ज़मीन जो है वो हुकूमत ना हथिया ले। ये हुआ था। अब इस मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया। ये इतना कमज़ोर मुकदमा है। मैं अभी कुछ टेलीविज़न पे वकला की, एक्सपर्ट्स की राय में सुन रहा था, वो बता रहे थे कि इस कदर ये कमज़ोर मुकदमा है, ये अगले दिन अदालत में उठ जाएगा। लेकिन मैसेज बड़ा गलत किया है कि आपको अगर कुछ नहीं मिला तो आप एक बड़ा फ्रिवलेस किस्म का मुकदमा उठा के ले आए हैं शीरी मजारी के खिलाफ। अब बताएं ना, ये बेसिकली फ्रॉड का केस उन पर डाला गया है। अब ये किस किस्म का फ्रॉड है और ये किस किस्म का ये मुकदमा है और इतने साल ये कुछ नहीं हुआ
और अब जाके जनाब याद आ गया है एंटी करप्शन पंजाब को और बाकी इदारों को कि शीरी मज़ारी जो है वो तो जी फ्रॉड करके गई थी भुट्टो साहब के ज़माने में 1972, 73 या 74 की बात हो रही है। तो अगेन आप शीरी मज़ारी साहबा के तर्ज़ तकल्लुम से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनके कुछ ट्वीट्स से इख्तलाफ कर सकते हैं, जो कि आजकल वो बड़ी फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्वीट्स कर रही हैं। उनका एक आखिरी ट्वीट था जिसमें उन्होंने धमकी भी दी थी कि मैं जो है वो अगर कुछ बताने पे आई तो मैं बड़ा कुछ बता सकती हूँ, इस तरह की बात भी उन्होंने की थी। इस तरह की चीज़ों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं नाज़रीन, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप उस तरह उनको मिस हैंडल या मैन हैंडल आप उनको नहीं कर सकते। जनाब ये वो पूरी सूरत हाल थी जिससे आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी था। शीरी मज़ारी साहबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और मैं दोबारा आपको बता दूँ नाज़रीन कि इस वक्त तहरीके इंसाफ की दीगर लीडरशिप भी निशाने पर है। इनके खिलाफ तो देखें उनके पास एक जवाब है कि देखें इनके खिलाफ तो मुकदमा नहीं था, फिर भी वो डिगअप करके पता नहीं कहां से कुछ निकाल कर लेकर आ गए। तो बाकियों के खिलाफ तो मुकदमे हैं। इवन इमरान खान साहब भी जमानत पर रहा है, नहीं इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा खत्म हो चुका हुआ है माजरत के साथ, लेकिन बाकी लीडरशिप अक्सरियत ऐसी है कि जिन पे कोई ना कोई मुकदमा कहीं ना कहीं से दर्ज है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि नून लीग ने कहा था कि हम इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे इंतकाम की बू आए, लेकिन इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो मेरी समझ में नहीं आ रहा ये केस, ये वाला शीरी मज़ारी साहबा वाला केस है, ये क्या है। एक बच्ची, उस वक्त की बच्ची थी वो छोटी सी, उनके वालिद साहब ने काम किया है और उसकी सजा आप इनको दे रहे हैं। ये तो मैं हालांकि कोई वकील नहीं हूं, लेकिन हम चूंकि वकला में उठते बैठते रहते हैं और मैं सुन भी रहा था कुछ वकला को, मुझे ये लगता है कि ये केस, इस तरह का जो केस है, ये ज़्यादा देर तक अदालत में नहीं ठहरेगा, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो शीरी मज़ारी साहबा का अपना कसूर तो कोई है नहीं। ये काम तो उनके वालिद ने किया है, वो उस वक्त बच्ची थी और कागजों में हेर फेर भी शायद साबित हो जाए कि अब उनके वालिद को तो नहीं आप लेकर आ सकते ना, वो तो दुनिया में है भी नहीं, हयात भी नहीं है। उनको आप लेकर आए जनाब के, हाँ उनका कसूर बनता है, उन्होंने अगर किया। और यकीन जानिए, और अगर आप इस केस को, ये लैंड रिफॉर्म्स वाले मुद्दे को उठा के आप देख लेना, तो पंजाब के 99% जमींदारों ने यही काम किया था। उन्होंने एग्जैक्टली यही, अपने बाजारों को दे देते थे जमीन, और फिर बाद में जब ये लैंड रिफॉर्म्स वाला किस्सा, जब भुट्टो साहब चले गए, मार्शल्लाह आ गया, लैंड रिफॉर्म्स खत्म हो गई, तो उन्होंने वापस अपने मज़ारों से, उनकी क्या जरूरत कि वो इनकार करते, उन्होंने मज़ारों से अपनी ज़मीनें वापस ले ली। आपका पूरा पंजाब फंसा है इस केस में, जिस केस में आपने शीरी मज़ारी को फंसाने की कोशिश की है। तो मैं इस पे अपने राय जरूर दीजिएगा नाज़रीन, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।